अभी तक हमने पढ़ा कि मिस्टर लैम्प डेरी को लाइफ की पॉजिटिव साइड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे एक आदमी का एग्जाम्पल देते हैं किस तरह से वो डरा करता था, हर चीज़ से डरा करता था, लेकिन अपने आप को रूम में बंद करने के बाद भी वो अपने आप को बचा नहीं पाया, मरने से वो खुद को सेव नहीं कर पाया। आगे पढ़ते हैं। मिस्टर लैम, यू सी, तो तुमने देखा। डेरी, बट यू स्टिल से पेक्यूलियर थिंग्स। डेरी उसे कहता है लेकिन कहना पड़ेगा कि तुम बहुत अजीब चीज़ें कहते हो। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, पेक्यूलियर टू सम, कुछ लोगों के लिए ये अजीब है। व्हाट डू यू डू ऑल डे? डेरी उससे पूछता है कि तुम सारा दिन भर क्या करते हो। सेट इन द सन, कहता है धूप में बैठता हूँ। रीड बुक्स, बुक्स पढ़ता हूँ। ए, यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस बट इनसाइड इट्स फुल। तुमने क्या सोचा था कि ये खाली घर था, लेकिन अंदर से ये पूरा भरा हुआ है, पैक्ड है। बुक्स एंड अदर थिंग्स फुल, बुक्स हैं मेरे घर में और बहुत सारी चीज़ें, तो इस तरह से मेरा घर पूरा ऑक्यूपाइड है, फुल भरा हुआ है। डेरी कहता है बट देयर आर नॉट एनी कर्टेन्स एट द विंडो। अंदर की तरफ देख के कहता है कि विंडो पर कोई भी पर्दे नज़र नहीं आ रहे। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मुझे कर्टेन्स का शौक नहीं है। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, चीज़ों को बाहर बंद करना, चीज़ों को अंदर रखना, बंद करके रखना। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, मुझे रोशनी पसंद है, अंधकार पसंद है। एंड द विंडोज़ ओपन टू हियर द विंड, और विंडोज़ को खुला रखना पसंद है ताकि हवा की जो आवाज़ है उसे सुना जा सके। डेरी, येस आई लाइक दैट, व्हेन इट्स रेनिंग आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ। तो डेरी कहता है कि हाँ मुझे पसंद आया, लेकिन जब बारिश होती है मुझे भी पसंद है, लेकिन जब बारिश होती है तो रूफ़ पे जो बारिश की बूंदें गिरती हैं उसकी आवाज़ सुनना पसंद है। सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू? तो मिस्टर लैम कहते हैं इसका मतलब तुम पूरी तरह से खोए नहीं हो। नॉट ऑल टुगेदर, बिल्कुल भी पूरी तरह से नहीं। यू डू हेयर थिंग्स, तुम चीज़ें सुनते हो। यू लिसन, ध्यान भी देते हो। हेयर और लिसन में यहाँ डिफरेंस समझाया जा रहा है, दोनों का मतलब ही सुनना होता है। हेयर का मतलब सिर्फ सुनना, लेकिन लिसन का मतलब सुनकर समझना भी। डेरी, दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स, डेरी अपने बारे में बताता है कि लोग मेरे बारे में बातें करते हैं सीढ़ियों से नीचे। व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं उनके साथ नहीं होता। व्हाट विल ही एवर डू, शायद वो अपने पेरेंट्स के बारे में कह रहा है कि जब मैं अपने पेरेंट्स के बीच में नहीं बैठा होता मेरे बारे में वो बात करते हैं, चिंता करते हैं। What will he ever do, वो क्या करेगा। What's going to happen to him when we have gone, जब हम चले जाएंगे, in the sense मर जाएंगे हम, इसका क्या होगा। However will he get on in this world, और इस दुनिया में वो किस तरह से गुजारा करेगा, जिएगा। Looking like that, जैसे कि वो दिखाई देता है अपने इस फेस के साथ। With that on his face, that's what they say, तो मेरे माँ बाप ये कहते हैं, मेरे बारे में ऐसे चिंता करते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट 2 आर्म्स, कहता है हे भगवान तुम्हारी 2 बाजू हैं। 2 legs and eyes and ears, you have got a tongue and a brain, कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है। 2 बाजू दी हैं, 2 टांगें दी हैं, आँखें दी हैं देखने के लिए, सुनने के लिए कान, और तुम्हें एक ज़ुबान भी दी है, इसके अलावा एक दिमाग। यू विल गेट ऑन द वे यू वॉन्ट लाइक ऑल द रेस्ट, तो तुम जैसा अपनी ज़िंदगी में चाहो वैसा कर सकते हो, जैसे कि बाकी सब के सब लोग करते हैं। एंड इफ़ यू चूज़ एंड सेट योर माइंड, और कहता है कि अगर एक बार बस तुम्हें ध्यान लगाने की ज़रूरत है, एक रास्ता चुनने की ज़रूरत है, तुम अपने कदम आगे जिस तरह से चाहो बढ़ा सकते हो। यू कुड गेट ऑन बेटर दैन ऑल द रेस्ट, और इवन उसे समझाते हुए कहता है कि दूसरों से कहीं बेहतर तुम कर सकते हो। डेरी कहता है हाउ, कैसे। तो मिस्टर लैम कहते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं करता हूँ। डेरी,
डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? डैरी उससे पूछता है क्या तुम्हारे कुछ दोस्त हैं, कोई दोस्त भी है तुम्हारा? तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं हंड्रेड्स, 100 की संख्या में। बट यू लिव योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू। लेकिन तुम इस घर में बिल्कुल अकेले रहते हो और ये एक बहुत बड़ा घर है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं फ्रेंड्स एवरीवेयर, पीपल कम इन, एवरीबडी नोज़ मी। कहते हैं हर तरफ मेरे दोस्त हैं, लोग आते हैं और मुझे जानते हैं सब लोग। द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, दे कम एंड सिट हियर। गेट हमेशा खुला रहता है, लोग आते हैं यहाँ बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ फायर इन विंटर किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पेयर्स। और कहता है कि आग के आगे सर्दियों में बैठते हैं और बच्चे किस लिए आते हैं, यहाँ जो वृक्ष लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं एप्पल्स और पेयर्स के। एंड फॉर टॉफ़ी, और टॉफ़ीज़ के लिए भी आते हैं। आई मेक टॉफ़ी विद हनी। कहता है ये जो हनी है, शहद बनाता हूँ मैं बी हाइव से, इनसे फिर मैं क्या करता हूँ, टॉफ़ीज़ बनाता हूँ। एनीबडी कम्स सो हैव यू, कोई भी आता है जैसे कि तुम भी आए। डेरी बट आई एम नॉट अ फ्रेंड। कहता है लेकिन मैं कोई तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। सर्टेनली यू आर। मिस्टर लैम्ब कहते हैं निश्चित रूप से तुम भी मेरे दोस्त हो। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा सवाल है मैं दोस्त मानता हूँ। वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट। कहता है कि तुमने ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं किया कि मैं ये ना सोचूं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। डेरी यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन व्हेन व्हाट माय नेम इज़। तो डेरी कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है, तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते, तुम्हें पता भी नहीं है मैं कहाँ से आया हूँ और इवन मेरा नाम तक नहीं जानते। वाई शुड दैट सिग्निफाई। मिस्टर लैम्ब कहते हैं तो इस बात की क्या इंपॉर्टेंस है। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट दैम इन अ फिलिंग बॉक्स। कहता है कोई मुझे क्या तुम्हारे जितने भी पर्टिकुलर्स हैं, मतलब तुम्हारी जो डिटेल है तुम्हारे बारे में, तुमसे जो संबंधित चीज़ें हैं, क्या मुझे उन्हें किसी पेज पर लिख कर रखना है, किसी बॉक्स में डालना है। बिफोर यू कैन बी ए फ्रेंड, इससे पहले कि, मतलब क्या ये शर्तें हैं एक फ्रेंड बनाने के लिए कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। टेरी कहता है आई सपोज नॉट। नो। कहता कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस्टर लैम्ब यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चोज़। मिस्टर लैम्ब उसे कहते हैं, क्योंकि उसने कहा ना तुम तो मेरा नाम भी नहीं जानते, तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। एंड नॉट इफ़ यू डिडेंट, और अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मत बताओ। डेरी ओनली इट्स डेरिक बट आई हेट दैट डेरी। कहता है, डेरी अपना नाम बताते हुए कहता है डेरी है लेकिन डेरिक बुलाओ मुझे, क्योंकि मुझे डेरी पसंद नहीं है। इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज़ दैट। कहता है कि अगर तुम मेरे फ्रेंड हो तो ज़रूरी नहीं है, अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो ज़रूरी नहीं है तुम्हें भी मेरा दोस्त बनना पड़ेगा, मैं यही चाहता हूँ। स्टिल सर्टेनली आई माइट नेवर कम हियर अगेन, यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड। कहता हो सकता है मैं यहाँ दोबारा कभी आ ही ना पाऊँ या तुम मुझसे मिल ही ना पाओ, और फिर ऐसी सिचुएशन में मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बन सकता। स्टिल लैम्ब वाई नॉट, हाउ कुड आई। तो डेरी कहते हैं कि कैसे मैं आ सकता हूँ। यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम। मिस्टर लैम्ब को कहता है डेरी कि तुम गली में बहुत सारे लोगों के पास से गुजरते हो और बहुत सारे लोगों से शायद बोलते भी हो, बट यू नेवर सी देम अगेन, लेकिन फिर शायद उन सब से तुम्हारा दोबारा मिलना नहीं होता। इट डज़ंट मीन दे आर फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये नहीं है जो भी हर आने जाने वाला इंसान तुम्हारा फ्रेंड है।